हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम पढ़ते हैं अवकलन के बारे में। अवकलन का सूत्र पहले जानेंगे, उसके बाद उसको सवाल का पूरा निचोड़ बताएंगे। आपको जहाँ भी डाउट होगा आप लोग कमेंट में तुरंत हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अवकलन का सबसे पहले सूत्र को जानेंगे। जो बेसिक सूत्र होता है उसको सबसे पहले जानेंगे। तो चलिए बेसिक सूत्र को समझते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ सूत्र लिखा गया है, जैसे में है। पहला सूत्र है, एक्स का अवकलन क्या होता है। एक्स का अवकलन, ये जो होता है ये अवकलन का चिन्ह होता है। इसका मतलब होता है कि यक्स का यहाँ पर अवकलन हो रहा है, ठीक है। तो अगर यक्स का अवकलन कभी भी पूछेगा तो देखिए इसको दो तरीके से बता सकते हैं। डी बटे में डी एक्स अगर लिख देंगे तो इसका मतलब भी अवकलन ही होता है, या फिर एक्स के ऊपर थोड़ा सा ये डैश दे देते हैं, ठीक है। इसका मतलब भी अवकलन ही होता है। तो इन दोनों का अवकलन क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यक्स का अवकलन क्या होता है, एक होता है। लेकिन यक्स के सापेक्ष बोलेगा तब यक्स का अवकलन एक होगा, यक्स के सापेक्ष। और एक बात जानिए, यहाँ पे यक्स के सापेक्ष जिसके सापेक्ष कहेगा वही चीज नीचे रहेगा। जैसे यक्स के सापेक्ष है तो नीचे डी एक्स लिखा होगा, वाई के सापेक्ष रहेगा तो नीचे डी वाई लिखा होगा, जैसे यहाँ पे डी एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले सूत्र का यही है कि एक्स का अवकलन क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। एक्स पे एन घात है, इसका अवकलन क्या होता है समझिए। एक्स पे एन घात, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक तो एग्जाम्पल जैसे एक्स पे कोई घात ले लीजिए, जैसे 3 ले लीजिए। इसका कहेगा कि अवकलन कीजिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको मानना पड़ता है y बराबर एक्स पे 3 घात। जब अवकलन करते हैं तो कैसे करते हैं इसका, जैसे सूत्र में देखिए, जैसे यन है, यन को सबसे पहले आगे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा गया है यन, यन का मतलब यहाँ पे 3 है, कोई संख्या है, 3 आगे आ जाएगा। उसके बाद एक्स का एक्स ही लिखा जाएगा, जैसे सूत्र में दिया है एन, फिर एक्स, फिर एन में से 1 घट जाएगा, यानी 3 में से 1 घट जाएगा, हो जाएगा क्या, 3x पे 2 घात। ये हो गया आपका x पे q का अवकलन। आगे समझते हैं, अगला जो है हमारा k का अवकलन। k का मतलब है कोई संख्या, कोई अंक, जैसे 2 का अवकलन, 3 का अवकलन। इसका क्या होगा, अगर कोई 2 का अवकलन कहेगा कि 2 का अवकलन बताओ, तो सीधे सीधे 0 हो जाएगा। किसी भी कांस्टेंट यानी किसी भी अंक का अवकलन 0 होता है। आगे देखिए 4 नंबर जो है ई पे एक्स का अवकलन। इसका अवकलन क्या होगा, ई पे एक्स ही होता है। जैसे ई पे एक्स आ गया, या फिर ई पे साइन भी कभी कभी आ जाता है, साइन इनवर्स भी आ जाता है, तो इसका अवकलन वही चीज हो जाता है, जो भी दिया रहेगा वही चीज अवकलन हो जाएगा। जैसे ई पे एक्स है तो ई पे एक्स का ई पे एक्स ही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, ए एक्स का अवकलन निकालना है, तो इसमें देखिए थोड़ा सा ये लॉग वाला हो जाएगा। लॉग का क्या सूत्र होगा, जो ए रहेगा ए ही लिखा जाएगा, जो एक्स रहेगा उसको घात के रूप में लिख देंगे, और लॉग ए जो ए रहेगा लॉग के साथ लगा देंगे। अब ये सब इनटू में रहता है, यानी गुणते में रहता है। नीचे देख लीजिए, लॉग एक्स का अवकलन, इसका सिंपल है, लॉग एक्स का अवकलन कहीं भी दिखे उसको बटा में कर दीजिए, बस 1 बटे में एक्स कर दीजिए, वो लॉग एक्स का अवकलन हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।